नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 12 जुलाई 2022 एमटीएस के द्वितीय शिफ्ट का भी जो एग्जाम है समाप्त हो गया है और द्वितीय पाली में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। सभी प्रश्न जो है ऑथेंटिक है, कोई भी प्रश्न फेक नहीं है। दोस्तों हमने पहले शिफ्ट के एनालिसिस के दौरान जो है 3 क्वेश्चन इंडिकेट किए थे कि नृत्य से जो है गोटू पुआ आ सकता है जो उड़ीसा का है, और जो है सेबी के महिला अध्यक्ष पूछा जा सकता है। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हूबहू पूछ दिया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। बहुत से क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच जो है ये पाक जल डमरू मध्य स्थित है। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच अगर ब्रिज की बात करें तो एडम ब्रिज जो है ये स्थित है। राम सेतु भी इसे कहा जाता है, ये भी स्थित है। तो इन तीनों को मार्क करके चलना है। अभी ये तीनों पूछ दिया गया, हालांकि क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है। अब बात करें जो नहीं पूछा गया है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले शिफ्ट के लिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा, भारत और चीन के बीच जो रेखा है मैकमोहन रेखा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खैबर दर्रा। तो ये आपको याद करके रखना है, आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट करके रखिए, यहाँ से क्वेश्चन छप सकती है। अब चलते हैं आगे चलते हैं। पूछा गया था आर्टिकल से कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में वर्णित है, जो भारतीय राज्य गोवा में हमेशा लगा रहता है, आपको पता ही होगा। तो ये समान नागरिक संहिता जो है आर्टिकल 44 के अंदर वर्णित है। ग्राम पंचायत की बात करें तो अनुच्छेद कितने में है? 40 में। ग्राम पंचायत से थोड़ा और चर्चा करना जरूर समझूंगा। ग्राम पंचायत की शुरुआत 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर से होता है। कहाँ से? राजस्थान के नागौर से। इससे रिलेटेड जो समिति है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति। तो आपको ये समितियां याद रखना है क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, आने वाले शिफ्ट में कभी भी पूछा जा सकता है। दोस्तों आप नियमित एनालिसिस को फॉलो कीजिए, आपका जो है एग्जाम काफ़ी अच्छे जाने की संभावना गारंटी मेरी है। दोस्तों अनुच्छेद 51 के क में क्या लिखा गया है? मौलिक कर्तव्य को रखा गया। मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया था? 1976 में। कितनावा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। ये समिति का नाम क्या था? स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया था, जो कहाँ रखा गया है? 51 के क में। दोस्तों काफी डीपली पढ़ाने का मकसद हमारा यही है कि आपका जो है एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आने वाले जो एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाए। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता जो थे ये अलू बंधु थे, दोनों अली बंधु थे, दोनों भाई थे। तो ये लियाकत अली और शौकत अली इनका नाम है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? दोस्तों परिवार नियोजन आप समझ ही रहे हैं, परिवार नियोजन क्या होता है। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1952 में कराया गया था परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत। हालांकि ये पूरी रूप से सफल अभी तक नहीं हो पाया है। एक पुस्तक का नाम आया था, ऑटोबायोग्राफी से पूछा गया था कि द रेस ऑफ माई लाइफ, ये जो पुस्तक है ये किनकी आत्मकथा है, किनके द्वारा लिखा गया है? इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों ये नाम से ये स्पष्ट है कि भाई रेस से है तो रेसलर का ही होगा, ज्यादातर संभावना बनती है। तो ये मिल्खा सिंह जो है ये भारतीय एथलीट थे। इनका जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था। ये भी अगर किसी दिन आ जाए क्वेश्चन में तो आप ध्यान रखिएगा कि जन्म जो होता है पाकिस्तान के अंदर होता है, उसके बाद पार्टीशन के बाद जो है ये पाकिस्तान से इंडिया आते हैं और यहीं बस जाते हैं और ये एथलीट बन जाते हैं यहाँ पे भारतीय सेना में जो है भाग लेके। तो ये मिल्खा सिंह जो है हालांकि ये अब नहीं रहे हमारे बीच, तो ये इन्हीं की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। अब बात करें मिल्खा सिंह के पुत्र जो है जीव मिल्खा सिंह, ये क्या खेलते हैं? तो ये गोल्फ खेलते हैं, ये एक भारतीय गोल्फर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, आने वाले शिफ्ट के लिए जीव मिल्खा सिंह को याद रखना चाहिए। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यहाँ पे ये सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष आज के शिफ्ट में पूछ दिया गया। तो सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी ये माधवी पुरी बुच बनी, जो हाल का ही करंट सेक्शन से क्वेश्चन है। सेबी बात करें सेबी का क्या काम है? जो शेयर बाजार वगैरह होता है उनका देखरेख करती है। इनके मुख्यालय कहाँ है? तो इनकी मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। स्थापना होती है 1988 में स्थापना होती है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि आईसीसी के तीनों ट्रॉफी जो होते हैं, T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये तीनों ट्रॉफी है आईसीसी के मुख्य। तो इन तीनों ट्रॉफी को जीतने वाले भारतीय कप्तान कौन है? दोस्तों ये भारतीय कप्तान एकमात्र अपना हीरो महेंद्र सिंह धोनी है। महेंद्र सिंह धोनी जो है तीनों फॉर्म के जो ट्रॉफी है आईसीसी के ये जीते। 2007 में इन्होंने T20 जीता, फिर 2011 में इन्होंने जो है 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप जीता, जो हमारा लास्ट वर्ल्ड कप है अब तक का।
और हमने अब तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं 50 ओवर वाला, एक बार 1983 में कपिल देव के समय और सेकेंड टाइम 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के समय। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो है वर्ष 2022 तक कितने लोकसभा चुनाव करा लिए गए थे, इस प्रकार का एक प्रश्न आया था पॉलिटी से कि वर्ष 2022 तक कितने लोकसभा चुनाव करा लिए गए थे। तो यहाँ पे 17वीं लोकसभा चुनाव जो है समाप्त हो चुका है। अब जो है लोकसभा चुनाव अभी तक जो समाप्ति की बात कर रहा था तो 17वीं आंसर होगा, वहां पे ऑप्शन में दिया गया होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित है। 324 जो आर्टिकल किस चीज से संबंधित है, तो चुनाव आयोग से संबंधित है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चुनाव कौन करवाता है, चुनाव आयोग। ये भी एक क्वेश्चन हो सकती है आने वाले शिफ्ट के लिए कि चुनाव कराने का जो उत्तरदायित्व है ये किसके ऊपर है, तो चुनाव आयोग के ऊपर है। अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने जो है सुशील चंद्रा का स्थान लिया है और आने वाले शिफ्ट के लिए सुशील चंद्रा के जो स्थान लिया है राजीव कुमार, हालांकि 1-1.5 महीना हो गया, तो ये क्वेश्चन काफी टॉप पे रहेगा करंट सेक्शन से। प्रथम बार लोकसभा अस्तित्व में कब आई, 1951-1952 में। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एक प्रश्न आया था कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो वहां पे पर्वत आदि का नाम न देकर जो है जगह का नाम दिया था। तो जगह के नाम से जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्ताई से निकलता है ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी ये पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली नदियां हैं। जो भी नदी जो है ईस्ट टू वेस्ट बहते हैं वो नदी जो है डेल्टा का फॉर्म नहीं करता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, वो एक्सचुरी बनाते हैं। तो ताप्ती, नर्मदा और माही, ये तीनों नदी जो है डेल्टा फॉर्म नहीं करते भारत के अंदर, क्योंकि ये उल्टी दिशा में बहती है, पूरब से पश्चिम की तरफ बहता है। जनरली नदियां जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ बहने का काम करता है, वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन ये तीनों नदी उल्टी दिशा में बहती है, इसीलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। साथ ही साथ ताप्ती नदी जो है खंभात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में गिरती है। एक प्रश्न आया था कि गोटीपुआ, यही नृत्य हमने जो है सजेस्ट किया था पहले भी, इसके पहले वीडियो हमने अपलोड किया फर्स्ट शिफ्ट का। हालांकि आप लोग देखते नहीं देखते हैं तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रही है, आपको भी हमारे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा कम से कम। तो गोटीपुआ नृत्य जो है ये उड़ीसा का है। फिर से एक बार चर्च कर ले आने वाले शिफ्ट के लिए, तो गणगौर राजस्थान का, डांडिया गुजरात का, तमाशा और लावनी महाराष्ट्र का, रंगोली भी महाराष्ट्र का साथ ही साथ रख लीजिए, रंगोली भी जो है ये भी महाराष्ट्र का रहेगा, कलबेलिया राजस्थान का रहेगा, सतरिया आसाम का, पंडवानी छत्तीसगढ़ का, घुमरा हरियाणा का और घूमर भी राजस्थान का रहेगा। साथ ही साथ कठपुतली भी राजस्थान का रहेगा। राजस्थान और साउथ और उड़ीसा को टारगेट किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मनरेगा में कितने दिनों का काम मिलता है, तो मनरेगा में जो है 100 दिनों का काम दिया जाता है। मनरेगा में जो है 100 दिनों का काम दिया जाता है। मनरेगा का चर्चा है तो मनरेगा से थोड़ा सा देख लेते हैं। मनरेगा की पहले नरेगा की शुरुआत हुई थी 2005 ईस्वी में, फिर 2006 ईस्वी में इसके पीछे एम जोड़ के महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी प्रोग्राम, इस प्रकार का जो है मनरेगा कर दिया गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मुक्तेश्वर मंदिर किस भगवान से समर्पित है। दोस्तों उड़ीसा का ही नृत्य पूछा, उड़ीसा का ही मंदिर पूछा, पहले शिफ्ट में भी और दूसरे शिफ्ट में भी। पहले शिफ्ट में तो तमिलनाडु का नृत्य पूछा था, लेकिन मंदिर पूछा था उड़ीसा का। इसमें पूछा मंदिर भी उड़ीसा का और नृत्य भी उड़ीसा का। तो मुक्तेश्वर मंदिर भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, महाकाल से संबंधित है, बोलो जय महाकाल। केदारनाथ जो मंदिर है उत्तराखंड में, ये भी भगवान शंकर से संबंधित है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उड़ीसा का अन्य मंदिर कौन है, कोणार्क मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, ये भी उड़ीसा में। जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ होता है, उड़ीसा में ही मनाया जाता है। तो इतनी बात आपको उड़ीसा से याद रखना है। नवीन पटनायक जो है मुख्यमंत्री है और गणेशी लाल राज्यपाल है, आपको ये भी ध्यान रखना है उड़ीसा से। एक और उड़ीसा बिहार से कब अलग होती है, 1936 में, आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि शेर खान ने हुमायूं के कन्नौज के युद्ध में कब हराया। दोस्तों शेर शाह सूरी का ही नाम शेर खान भी है। जब एक ही तलवार से एक जो है शेर को काट दिया था इन्होंने, तो शेर शाह का नाम उपाधि दे दिया था किनको, शेर खां। तो शेर खां पूछा गया था कि शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में कब हराया। एकमात्र शासक जो मुगल वंश को बीच में ब्रेक किया, मुगल वंश को जो है बीच में ब्रेक किया था, ये था शेर खां। और शेर कब करते हैं, 1539 ईस्वी में। शेर खां का बचपन का नाम क्या है, फरीद खां। फरीद खां या फिर शेर खान, शेरशाह, फरीद खां, ये तीनों एक ही आदमी है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम बिहार में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है। इनके मकबरा आने वाले शिफ्ट में जरूर छपेंगे, आप ये बात ध्यान रखिएगा। ये तो बचपन का नाम पूछेगा फरीद खां या फिर मकबरा पूछेगा शेरशाह का।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ISL इंडियन सुपर लीग किसके द्वारा जीता गया। जो फुटबॉल का एक प्रतियोगिता होता है, तो इन्होंने हैदराबाद फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया ISL। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ हम अपने तरफ से रख रहे हैं कि इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है छोटे मोटे खेल से, तो हो सकता है कि जो वुमेन का IPL हुआ वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो वुमेन इंडिया IPL जो हुआ था, इसके विजेता कौन रहा? सुपरनोवा। किसे हरा के? वेलोसिटी को हरा के। वेलोसिटी को हरा के जो है विजेता रहे कौन? सुपरनोवा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। हालांकि जो मेन वाला IPL है उसके विजेता तो सब जानते हैं, गुजरात टाइटंस है। राजस्थान को जो है हराकर गुजरात टाइटंस जो है विजय बने थे 15वें IPL के। ऑरेंज कप बटलर और पर्पल कप जो है युजवेंद्र चहल को दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि 1857 के क्रांति के बाद किस मुगल शासक को देश छोड़ने पर मजबूर किया। थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाया, लेकिन जब इससे पहले वाले शिफ्ट में बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था तो वहां पे हम मुगल वंश का ऑपरेशन किए थे। उसमें हम बताए थे कि ये पहला रहा और ये लास्ट रहा। इसके बाद जो है इसको कैद करके रंगून ले जाएगा। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है अंतिम मुगल शासक था, इसे कैद करके रंगून ले गया। बाद में वहीं पर उनका मृत्यु हो गया। मुगल वंश के प्रथम शासक बाबर है। कब किया था स्थापना? 1526 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज वायसराय कौन थे? लॉर्ड कॉनिंग। और उसी के समय से जो ये वायसराय का पोस्ट जो है, गवर्नर जनरल का पोस्ट वायसराय के पोस्ट में बदल गया 1857 के क्रांति के समय। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और 1857 के क्रांति का कारण क्या था? चर्बी वाला कारतूस। और इसका परिणाम क्या निकला कि जो भारत का कानून व्यवस्था है ये ब्रिटेन के राजा रानी के पास चला गया। अब वहां के क्राउन जो है यहाँ का कानून संभालने लगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्ष 1991 में किस भरतनाट्यम के नृत्यांगना को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही जटिल पूछा गया था, बहुत ही हार्ड टाइप का इसे क्वेश्चन कहा जा सकता है, मॉडरेट भी नहीं है। तो ऑप्शन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आप में से किसी के पास इसका ऑप्शन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा गर्म जलधारा है? तो एक गल्फ स्ट्रीम वहां पे ऑप्शन दिया था, गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म जलधारा है। साथ ही साथ आने वाले शिफ्ट के लिए ठंडी जलधारा है लेब्राडोर जो है ठंडी जलधारा है। और जहां पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलता है वहां प्लैंकटन नाम का जो है घास की पैदाइश हो जाती है, मतलब पैदावार हो जाती है, वहां पे उत्पन्न होते हैं। प्लैंकटन नाम के घास पाया जाता है जिसपे मछलियां जो है अट्रैक्ट होती है और वहां पे जो है मछलियां की जो है पालन या मछलियां उत्पादन की क्षेत्र जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसीलिए ग्रैंड और डागर बैंक जो है ये मछली उत्पादक वाला स्थल है जो गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलन स्थल के बीच में ही स्थित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप एनालिसिस को फॉलो करते रहिए। आने वाले समय में अगर आपका एग्जाम है तो आपका एग्जाम बेटर करने की जिम्मेवारी हमारी है। साथ ही साथ हम जो टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं छोटे छोटे कि भाई यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, ये भी आपको देखना चाहिए। तो उस सबको कमांड करके आपको जाना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए